समाज के लिए कुछ करना है, इस समाज के लिए मिट जाना है, तो ही नेतागिरी में आओ। नेतागिरी सबसे कठिन चीज़ है और सचमुच में कोई नेता अगर सच्ची में नेतागिरी करेगा तो अपने जीवन काल में ही वो भगवान का दर्जा पा सकता है। हमारे सारे नेता लोग भौतिक सुख संपदा के लिए पागल बने हुए हैं। किसी को मैं नहीं देख रहा हूँ कि मोदी जी जैसा फकट लाल गिरधारी हो। अगर मोदी जी आज उस पद पर नहीं रहेंगे तो एक झोला लटकाएंगे और ऋषिकेश चले जाएंगे। उनके पास न कोई बैंक खाता है, न उनके पास कोई बैग है, न उनके पास कोई तिजोरी है, न उनके पास कोई अलमीरा है, कुछ भी उनके पास नहीं है। तो अगर नकल करनी है, भाजपा में टिकट लेना है, तो मोदी जी की नकल क्यों नहीं करते हो रे? हाँ, मोदी जी की नकल करो ना। अकल लगाते हो गलत तरीकों से टिकट ले आने में, चापलूसी करने में, संभल जाओ। मुझे विश्वास है कि देर से ही सही हमारे भैया नरेंद्र मोदी जी जरूर इस प्रकार का सुधार करेंगे और मैं इसको देखकर चैन की मौत पाऊंगा। आज मोदी भारत ही नहीं विश्व के नेता है, मगर सच क्या है? लेकिन सच क्या है? चिराग तले अंधेरा है। मोदी जी के नाम पर जो लोग मोदी की गोदी में बैठने में सफल हो जाता है, वो चाहे कितना भी गलत रहा हो, वो क्यों ना लालू के जमाने में हमारे अटल जी और आडवाणी जी को गलियाता रहा हो, वो क्यों ना बहुत बड़ा हत्यारा रहा हो, वो कुछ भी हो, कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, अगर मोदी जी का टिकट लेके, भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर अगर वो आ जाता है तो ये भेड़िया धसान पब्लिक, ये भेड़िया धसान जनता जो कल तक इंदिरा के नाम पर इंदिरा के पल्लू पकड़ने वालों को जिताती थी, वही जनता जो कल तक लालू के भैंसी की पूंछ पकड़ के आने वालों को जिताती थी, वही जनता आजकल हमारे नरेंद्र मोदी के नाम पर लल्लू पंजू सबको जिताकर भेज देती है। ये जो परिपाटी है, ये जो शैली है, ये बताती है कि आज भी कमोवेश इंदिरा गांधी बनाम कांग्रेस आई की ही सरकार हमारे देश में चल रही है। कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में अपनी जनता का लोकप्रिय नेता नहीं है। केवल एकीकृत, केंद्रीकृत, एक के साधे सब सदे वाली बात चल रही है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक परिस्थिति बन रही है। आज कोई भी विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, तो कोई अच्छा काम नहीं करता है। उसका एकमात्र लक्ष्य है पटना और दिल्ली किसी भी पार्टी कार्यालय में जाकर वहां पर चमचाई करके, वहां पर हम मिलाकर एन पेन प्रकार पैसा देकर संगठन के कोष में करोड़ों रुपया रिश्वत देकर, यानी दान देकर, सहायता देकर वो टिकट लेकर आ जाता है। फिर उसको जीत कर जाने की गारंटी है, 100% गारंटी है। फिर वो जीत कर आता ही नहीं है, जीत कर उधर ही रह जाता है। वो 4 लाइन पे संपत्ति खरीदने में, दिल्ली और बेंगलुरु में फ्लैट खरीदने में, पूरे संसार में घूमने में वो व्यस्त हो जाता है। और वो इसलिए नहीं डरता है कि अगली बार फिर मोदी का टिकट लेकर आएंगे, जीत कर जाएंगे, कौन हरा देगा हमको। इसमें कब सुधार आएगा? मोदी जी कब देखेंगे कि आपके नाम पर जो जीत कर जाता है उसमें कहीं 10% मोदी जी के चरित्र जैसा, मोदी जी के स्वभाव जैसा, मोदी जी के त्याग जैसा कहीं 10% सांसद और विधायक इस संगठन के टिकट से जीत के जाता है। बाकी सारे के सारे दूसरे संगठन से भगाए हुए भगोड़े, चोर, डाकू, बटमार, शराबी, दलाल, देशद्रोही किस्म के लोग आते हैं और मोदी के नाम पर नैया पार करके चले जाते हैं। हम जैसे लोग ठगे रह जाते हैं। क्या इसी दिन के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को पाल पोस कर बड़ा किया? इसी दिन के लिए सांप्रदायिक कहलाए, जेल गए, अयोध्या आंदोलन में गए, एकता यात्रा में लाल चौक पर झंडा फहराने गए, तिरंगा, क्या इसी दिन के लिए?
कि भारतीय जनता पार्टी जब उठान पर आए तो चोरों को जीतने का टिकट मिल जाए और अवसर मिल जाए और वो हमारे क्षेत्र का नेतृत्व करे। क्या ये उचित है? इस पर कब विचार होगा? मोदी जी पूरे संसार को देख रहे हैं, पूरे संसार के गरीबों के लिए दया करते हैं। संसार में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा देश नहीं है जो मोदी जी के लिए अछूता हो। मोदी जी बड़े दयालु हैं, बड़े उदार हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं। तो इन कमियों पर हमारे मोदी जी, जो लोकतंत्र में लोकशाही के नाम पर ये जो राजशाही ये जो चल रही है, ये जो वीडियो और कलेक्टर के लेवल पर ये जो अजीब प्रकार की तानाशाही चल रही है, उससे जो सच्चे नेता होंगे वो बचाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पैसे कमाने हैं तो व्यापार करो, पैसे कमाने हैं तो नौकरी करो, लेकिन अगर नाम कमाना है